माय चैनल कैरियर साइंस योगेश कुमार। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो बोर्ड का एग्जाम ओवर हो गया है। ठीक है, स्टूडेंट अभी फ्री है। ठीक है, बट अब स्टूडेंट्स एंट्रेंस का प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट का, एमएसटीसीटी का, जेई मेंस का। ठीक है, अगर उसमें भी मैं एमएसटीसीटी की बात करूं तो एमएसटीसीटी की डेट्स आ चुकी हैं। ठीक है, 9 ऑफ मई से 20 ऑफ मई तक है। ठीक है, मतलब अलग अलग स्लॉट्स है पीसीबी पीसीएम के। ठीक है, और साथ में एमएसटीसीटी ने अपना सिलेबस भी डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो सिलेबस बेसिकली 12th के पूरा है, 12th का आपको सब कुछ पढ़ना है, एंड 11th के आपके हर एक सब्जेक्ट में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर है। ठीक है, अब उसमें भी अगर मैं केमिस्ट्री का बात करूं कि बेसिकली एक पेपर केमिस्ट्री के पेपर का बात करूं तो टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब इन 50 क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे ना तो 16 to 18 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होते हैं। और जस्ट अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जस्ट अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक 11th एंड 12th की टेक्स्ट बुक अगर आपने जस्ट रीड किया ना, आप 18 में से 18 राइट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा अपने को पढ़ने की गरज नहीं, बेसिक अपने को टेक्स्ट बुक लिए बेसिकली पढ़ना है और बेसिक एमसीक्यू अपने को बस सॉल्व करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने का गरज नहीं। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप चैप्टर्स की बात करोगे सर कौन कौन से चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दूसरा हाइड्रोकार्बन है, ये दोनों 11th का पार्ट है। ठीक है, फिर एचडीए है, अल्कोहल फिनोल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है, अमाइंस है, बायोमोलिक्यूल्स है एंड पॉलीमर्स है, ये सब 12th के पार्ट है। तो इस 8 चैप्टर जो है वो आपको ऑर्गेनिक में पढ़ना रहता है और आपको इस 8 चैप्टर से 18 से 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आपने अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड किया है ना, टेक्स्ट बुक को अच्छे से समझा है ना, तो आपके पूरे राइट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपने वीडियो के जरिए इन सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से लेके हम पॉलीमर तक पूरा लाइन से पढ़ेंगे और मैं पूरा आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है, जिस लाइन से लिखा है उसी लाइन से पढ़ाऊंगा। कोई भी अपन एक्स्ट्रा रिएक्शन, बाहर का रिएक्शन डिस्कस नहीं करेंगे। साथ में जहां अपने को जितना नेसेसरी है मैकेनिज्म, ऐसा नहीं कि सबका मैकेनिज्म पढ़ना होता है, सीटी में इतना मैकेनिज्म वगैरह नहीं पूछता है। ठीक है, बेसिकली वो टेक्स्ट बुक की लाइनें पूछते हैं, तो जहां नेसेसरी वगैरह रहेगा वहां मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा और जो भी मैकेनिज्म का नाम है वो बताऊंगा, लेकिन जहां नेसेसरी रहेगा। ठीक है, और एक एक लाइन अपने को ऑर्गेनिक का अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा लाइन से एक एक लाइन बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली अपने को लगता है कि सिर्फ रिएक्शन आता है ऑर्गेनिक में, नहीं, यूजेस वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ पूछता है, तो अपन उसको एक एक करके लाइन से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो बचा बेसिक प्रिंसिपल, तो बेसिक प्रिंसिपल को अपन अलग अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि एक अपना बेसिकली अलग टॉपिक होगा नॉमेनक्लेचर का, जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें सब कुछ नॉमेनक्लेचर रहेगा। एक अलग से अपना वीडियो आइसोमेरिज्म का होगा, तो उसमें अलग से अपन पूरा आइसोमेरिज्म वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट समझ गया होगा कि अपन करने क्या वाले। तो अपन हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, एक एक चैप्टर लाइन से देखते जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ऑर्गेनिक पढ़ना किस फॉर्मेट में होता है, किस फॉर्मेट में हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है, जो भी हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है उसमें किस फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, जब भी आप ऑर्गेनिक में किसी भी कंपाउंड को पढ़ रहे हो, किसी भी कंपाउंड को, सबसे पहले उस कंपाउंड का जनरल इन्फॉर्मेशन रखने का, जनरल इन्फॉर्मेशन जनरली टेक्स्ट बुक में दिया रहता है एक पैराग्राफ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उसका क्लासिफिकेशन दिया तो क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है, फिर उसके बाद उस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगर आइसोमेरिज्म दिया है तो आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है। ठीक है, और आइसोमेरिज्म अपन अलग से पूरा एक साथ पढ़ेंगे और नॉमेनक्लेचर भी। ठीक है, तो जनरली अपने को उस कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पहले पढ़ना होता है, अगर है तो, नहीं तो नहीं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना होता है कि इस कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स, सरफेस एरिया, ये सब पढ़ना होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये होता है। फिर अपने को उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, मतलब इस कंपाउंड से अपन और कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कंपाउंड को बनाते कैसे हैं, और केमिकल में कंपाउंड से बनाते क्या क्या है वो पढ़ते हैं। और लास्ट में एट द एंड में अपन क्या करते हैं, यूजेस पढ़ते हैं। तो अगर आपने किसी भी कंपाउंड का 6 इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो मतलब आपको चैप्टर बेसिकली आएगा। तो अपन कैसे पढ़ेंगे, पहले तो कंपाउंड पढ़ेंगे, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद लास्ट में ये सब पढ़ने के बाद इनके एमसीक्यूज पढ़ेंगे, एमएसटीसीटी के जो भी रिलेटेड एमसीक्यू है वो पढ़ेंगे। क्योंकि
ये सब पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने से सारे एमसीक्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर की। बेसिकली हाइड्रोकार्बन चैप्टर के नाम में ही छुपा हुआ है इसका डेफिनेशन। ठीक है, जब आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर देखते हो तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। क्या हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ है। क्या सारे हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट हो, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, हम इसमें डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिख रहे क्योंकि अपने को बेसिकली सीटी के लिए पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिख रहे, एक अच्छे फॉर्मेट में शॉर्ट नोट बना रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कैसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और क्या हो, कार्बन हो, तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कि अब देखते हैं अपन थोड़ा थोड़ा एग्जांपल, तो आपको पता ही होगा। क्या अल्कोहल अगर C2H5OH बोले, जैसे कि इसका नाम इथाइल अल्कोहल होता है, आईपीएसी में मिथेनॉल, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी आ चुका है। मानता हूं मैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, बट ऑक्सीजन भी आ गया है ना, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं। हाँ, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखो तो जैसे C2H6 इथेन की बात करते हैं। क्या इथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ, यस। क्या हाइड्रोकार्बन है इथेन? हाँ, इथेन हाइड्रोकार्बन भी है क्योंकि इथेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है एलिमेंट के नाम पे। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं होते, एक कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन सारे हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिकली हाइड्रोकार्बन के बारे में जो भी बात थी। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे का पार्ट कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है। अगर आप हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करोगे ना तो आपको दो टाइप का हाइड्रोकार्बन मिलेगा। या तो जो जो भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सिंगल चेन में अटैच हो, मतलब लाइन से ऐसे अटैच हो, स्ट्रेट अटैच हो, ओपन चेन हो, या तो एक कार्बन रिंग में अटैच हो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज चेन। ठीक है, समझो। ओपन चेन को अपन एलिफेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्लोज को अपन साइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। समझा आपको? ठीक है, अब एलिफेटिक की बात करूं तो एलिफेटिक का भी दो टाइप, जैसे कि एक होगा सैचुरेटेड एलिफेटिक, ठीक है, एक होगा अनसैचुरेटेड एलिफेटिक। अब बेसिकली अपने दिमाग में डाउट आ रहा है, सर सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड है या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो मतलब वही अनसैचुरेटेड में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं उसको, अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं उसको, अल्काइल। समझा आपको? ठीक है, और सैचुरेटेड में बात करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या आ जाएगा इसमें, अल्केन। ठीक है, अब इसमें भी अगर मैं आपसे बात करूं तो इनके भी दो टाइप हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर सैचुरेटेड अल्केन की भी बात करें तो इसके भी दो टाइप, एक तो स्ट्रेट वाला, ठीक है, कार्बन ऐसे स्ट्रेट लगे हुए सीधा, ठीक है, और एक क्या हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, ब्रांचिंग हो जाए उसमें, वो भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। देखो ना ऐसे, देखो ये ब्रांचिंग हो गया ना सेकंड कार्बन में। उसी तरह अनसैचुरेटेड में भी होगा स्ट्रेट एंड ब्रांच। ठीक है, जो भी इनके एग्जांपल्स है जब हम कंपाउंड डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, वो अपन सब डिस्कस करेंगे, नॉमेनक्लेचर वगैरह, तो उसका टेंशन मतलब कि सर नाम वगैरह नहीं पता चल रहा है, नाम वगैरह हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्लोज की बात करूं, क्लोज की, तो क्लोज में भी आप देखोगे तो दो टाइप का हो सकता है। एक तो आपको हो सकता है एलिसाइक्लिक, ठीक है, एक अगर आप टाइप देखोगे तो एलिसाइक्लिक टाइप का होगा। ठीक है, एक आप देखोगे तो अनसैचुरेटेड टाइप का होगा। ठीक है, एलिसाइक्लिक है या फिर इसको बोलो सैचुरेटेड। एलिसाइक्लिक मतलब कैसा, जैसे कि उनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे बट रिंग रहेगा, जैसे कि देखो,
हाँ, ये स्क्वायर मत समझ लेना इसको, ये जो भी स्क्वायर की जो भी कॉर्नर है ना, इसमें कार्बन है, तो टोटल 4 कार्बन है, और इन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, साइक्लो मतलब रिंग है, और 4 कार्बन का अल्केन क्या होता है, ब्यूटेन होता है। उसी तरह अनसैचुरेटेड के भी 2 टाइप हो जाएंगे, एक तो एरोमेटिक वाला और एक नॉन एरोमेटिक वाला। ठीक है, और अगर एरोमेटिक की बात करें तो बेंजीन रिंग। ठीक है, तो वही हो गया कि हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप होता है, ओपन चेन एलिफेटिक और क्लोज में साइक्लिक। ठीक है, एलिफेटिक में भी आप देखोगे तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, एग्जांपल अल्केन, स्ट्रेट भी होगा, ब्रांच भी होगा। और अनसैचुरेटेड की बात करें तो अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, अल्कीन C+C और अल्काइन C+C। ठीक है, इसमें भी स्ट्रेट ब्रांच हो सकता है। क्लोज चेन की बात करें तो साइक्लिक में सैचुरेटेड या फिर एलिसाइक्लिक बोलो, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, होते तो रिंग में ही बट सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में बात करें तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, जैसे कि एरोमेटिक का एग्जांपल बेंजीन होता है। ठीक है, समझा आपको? अगर आपको कुछ भी ना समझे ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। विद इन 6 आवर 7 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के बाद, तो बेसिकली अपने को इसमें 4 चीजें पढ़नी है। 4 चीजें क्या पढ़नी है? एक अपने को पढ़ना है इस चैप्टर में अल्केन, वही सेम फॉर्मेट। अल्केन का क्या क्या पढ़ेंगे अपन, अल्केन का क्लासिफिकेशन जो कि होता नहीं तो पढ़ने की गरज नहीं, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे। उसी के साथ अल्केन खत्म हो जाएगा और उसके रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अल्कीन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन अल्काइन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। ठीक है, बेंजीन और बेंजीन के रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स है वो सब। तो आपको समझ गया होगा कि अपने को किस फॉर्मेट में पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो में हम अल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूजेस तक पूरा खत्म करेंगे और लास्ट में एमसीक्यू। तो बेसिकली अपन सारे कंपाउंड्स 3-3 वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब टोटल 12 पार्ट में पूरा खत्म हो जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, अब देखते कि स्टार्ट करते हैं अल्केन से। ठीक है, देखना ध्यान से अल्केन्स। ठीक है, बेसिकली पहले तो इसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो याद रखना कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब अल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सर इतना अभी आप लोग को लग रहा होगा तो हमें आता है, बहुत बेसिक है, बट सीटी जैसे एग्जाम में बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछता है और अपने से बेसिक्स क्वेश्चन भी गलत होते हैं। ठीक है, तो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो आप n की जगह वैल्यू रख सकते हैं, n 1 2 3 4 रखेंगे, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पर्टिकुलर अल्केन्स मिलते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 1 कार्बन को अपन केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। ठीक है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, इथ। 4 को, 3 को प्रोप। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 9 को क्या बोलते हैं, नॉन। एंड 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डेक। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मेट है कि कार्बन के नाम क्या है, एक कार्बन वाला कंपाउंड है, 2 को, उसको किससे स्टार्ट करते हैं, तो मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, अब बात करते हैं इस फॉर्मूले को आप रखो और देखते जाओ। जैसे कि अगर मैंने 1 रखा तो क्या होगा, C1 हो जाएगा। ठीक है, और H कितना हो जाएगा, 2 × 1+2, मतलब कि CH4 हो जाएगा। ऐसे करके अगर आप रखते जाओगे तो CH4, C2H6, C3H8 ऐसे बनेगा। आप एक फॉर्मेट ध्यान से देखो तो जो भी नंबर ऑफ कार्बन है, जो भी नंबर ऑफ कार्बन है उसका जनरली डबल का 2 टाइम्स। ठीक है, डबल, फिर उसके बाद 2 और ऐड कर दो। जैसे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का डबल कितना हुआ, 6, 3 का डबल 6 और 2 टाइम ऐड किया। ठीक है, तो वो जनरली क्या होते हैं, अल्केन्स होते हैं। जैसे कि C4, 4 का डबल कितना होगा, 8, और उसमें भी कितना ऐड करना है, 2, तो C4H10 क्या बन गया,
ब्यूटेन बन गया। तो आपको ऑप्शन जब आते हैं ना तो आपको इसी तरह चेक करना होता है। जैसे कि अगर आपको एक एमसीक्यू आएगा एग्जाम में, इनमें से कौन सा अल्केन नहीं है, जैसे कि एक ऑप्शन आपको दिया है C4H8, एक आपको दिया है C6H14, एक आपको दिया है C8H18, एक आपको दिया है C10H22, ठीक है, ABCD, ऐसे आप बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो बेसिकली आपको बस वही याद रखना है। आप चेक कर लो ना, डबल से 2 ज्यादा होना चाहिए तो अल्केन है। क्या इसमें डबल है? हाँ, 12 से 2 ज्यादा 14, ठीक है। इसमें भी 8 का दोगुना कितना हुआ? 16, उससे 2 ज्यादा 18, सही है। इसमें 10 का दोगुना 20, 20 से 2 ज्यादा 22, सही है। क्या ऑप्शन ए रॉन्ग है? हाँ, ऑप्शन ए क्या है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस समय के लिए ऑप्शन ए क्या है? रॉन्ग है, ये अल्केन नहीं, क्योंकि अल्केन में डबल से 2 ज्यादा होना चाहिए, 2 और ऐड करना होता है, ठीक है। तो अल्केन का ये जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जनरल पार्ट देख लिया, अल्केन का डेफिनेशन देख लिया, उसका जनरल फॉर्मूला देख लिया, और उसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है जनरल फॉर्मूला पे वो भी देख लिया, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बेसिकली आप याद रखो, नॉमेनक्लेचर से सिटी में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इन जनरल बहुत कठिन क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर से नहीं आता है। बहुत से बच्चे रहते हैं कि नॉमेनक्लेचर के बहुत ही कठिन कठिन सवाल करते हैं। तो एग्जाम में अगर इजी आ रहा है तो आप कठिन करके आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप बस जनरल बेसिक नॉमेनक्लेचर के सवाल करो, उतना बहुत है। और वो भी जनरली फंक्शनल ग्रुप्स के ज्यादा पूछते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, उनके पूछते हैं, उनका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपको वो भी देखने को एक साथ भी मिल जाएगा, और अलग से अपन कंपाउंड के अंदर भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अल्केन में हमने इन जनरल देख ही लिया है, अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अगर आप अल्केन की आईयूपीएसी की बात करें तो इसका आईयूपीएसी होता है अल्क प्लस एन, अल्क प्लस एन। अल्क मतलब वही, एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो ई, 3 है तो प्रोप, ऐसे करके आपको करते जाना, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं, जैसे कि 3 कार्बन वाला अल्केन में आते हैं तो, ठीक है। हाइड्रोजन, अगर आपको हाइड्रोजन ऐड करने में कोई दिक्कत हो तो ध्यान से देखो, कितना इधर बॉन्ड है? 1। कार्बन को बेसिकली 4 लोग चाहिए होते हैं, इधर कितना है? इस कार्बन के पास कितना? 1, तो 1 है तो फिर कितना आ जाएगा? 3 और आ जाएगा। इस कार्बन के पास कितना है? 2 है तो और कितना आ जाएगा? 2 और आ जाएगा। 2 है तो 2 है, इधर कितना? 1 है तो और कितना आ जाएगा? 3 और आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कभी भी कार्बन बैलेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन बैलेंसिंग में, ठीक है। आपको बेसिकली 4 करना है, तो काउंट मारने का, जितना बचा उतना कर देने का, अगर नहीं बचा तो नहीं करने का, वही रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। कितना कार्बन है टोटल? काउंट करो, 1 2 3, तो 3 कार्बन वाला क्या होता है? प्रोप। अल्केन के लिए क्या लगाने का? एन, तो प्रोपेन, ठीक है, समझा। थोड़ा सा और 1 2 छोटा छोटा और देख लेते हैं। 1 बॉन्ड तो 3, 2 है तो 2 रहेगा, ठीक है। इधर भी 2 है तो 2, 1 है तो 3, ठीक है। कितना कार्बन? 4 कार्बन वाला अल्केन क्या होगा? ब्यूटेन, ठीक है। चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि इधर देखिए आप, इसका नाम बताना है आपको, ठीक है। पहले तो बॉन्ड देखो, 1 है तो 3, इधर कितने बॉन्ड है? 2 है तो 2, इधर 1 है तो 3, और इधर 1 है तो 3। इधर कितने लोग हैं? 3 बॉन्ड ना, 1 2 3, तो 3 है तो 1। नाम क्या रहेगा इसका? आईयूपीएसी नेम, कॉमन भी मैं बताऊंगा। आईयूपीएसी नेम इसका क्या रहेगा? इसका आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा? देखो, ए स्ट्रेट है, पहले तो स्ट्रेट में काउंट करो, स्ट्रेट में कितने कार्बन है? 4। सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग है। अच्छा, अब आपको डाउट हो रहा है सर इधर से काउंट करें या इधर से? आपको उधर से काउंट करना है जिधर से ब्रांच को नियरेस्ट नंबर मिले, तो इधर से इसको सेकंड नंबर मिलेगा, तो इधर से काउंट करेंगे। तो 2 मिथाइल, स्ट्रेट में कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब कुछ लोग को डाउट होगा सर इसको मिथाइल क्यों बोला? तो बेसिकली अपन स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना अच्छे से। तो देखो, बेसिकली जो ब्रांचिंग में जो आप यूनिट्स बोलते हो ना, उनको हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ब्रांच में जो यूनिट्स है ये अल्काइल ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप क्या होता है पता है आपको? जब भी आप अल्केन में से, ये बॉन्ड नहीं बना रहा हूं मैं, हाँ, ये माइनस दिखा रहा हूं, अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन माइनस कर दोगे तो वो अल्काइल हो जाएगा। जैसे कि मिथाइल, अगर आपको मिथाइल बनाना है तो क्या करोगे? मीथेन में से एक हाइड्रोजन क्या करो? निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्रुप, ठीक है। वैसे ही इथेन में से निकाला तो क्या बोलोगे? इथाइल ग्रुप बोलेंगे, और क्या बोलेंगे?
ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसका और आगे का पार्ट समझते हैं, जैसे कि एक एक कंपाउंड उठाते हैं, ठीक है, थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 4 कार्बन का, 4 कार्बन के अल्केन्स की बात करूं, तो 4 कार्बन के टोटल 2 अल्केन बन सकते हैं। पहले तो स्ट्रेट में बनाओ 4 कार्बन का, क्या 4 कार्बन की एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी? इसके अलावा स्ट्रेट में और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। तो अब 4 को 3 कर दो, 3 कार्बन इधर और एक ऊपर, तो क्या 4 कार्बन की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ए वाली और एक ए वाली, ठीक है। बैलेंस कर दो इनको, एक है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 2 है तो 2 है, एक है तो 3 है, एक है तो 3 है, एक है तो 3 है, और एक है तो 3 है, और 3 है तो 1 है, ठीक है। तो 4 कार्बन की 2 पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। अब इनके नाम आप समझो, इसका जो कॉमन नेम होगा ना वो एन ब्यूटेन होगा। एन मतलब नॉर्मल, मतलब एक सीधा नॉर्मल चैन है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटेन। और आईयूपीएसी वही ब्यूटेन, सीधा ब्यूटेन, सिर्फ ब्यूटेन। आईयूपीएसी नेम में कभी भी ऐसे वर्ड नहीं आते एन, आइसो, नियो, टर्ट, सेकेंडरी, ये सब वर्ड आप कभी भी आईयूपीएसी में ऐड नहीं करोगे, आपका आईयूपीएसी नेम गलत हो जाएगा। आईयूपीएसी में 1 2 ये सब नंबरिंग होता है, ठीक है। अगर ब्रांचिंग तेरे को दिखाना भी है तो नंबरिंग दिखाओ आप, ठीक है। चलो, इसका नाम क्या है? इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटेन, और जो इसका आईयूपीएसी नेम होता है, मुझे बताओ क्या स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है और क्या सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग है, तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। स्ट्रेट में कितने कार्बन है? 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझा क्या आपको? ठीक है। अब किसी किसी को डाउट होगा सर आइसो क्या होता है, तो समझो आप, आइसो क्या होता है पता है? अगर कोई भी कार्बन स्केलेटन है और उसके सेकंड कार्बन पे कोई कार्बन ग्रुप अटैच है, तो ऐसे जो लोकेशन है उसको हम लोग आइसो बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, कॉमन नेम में बोलते सर अगर इसको आइसो बोला तो फिर इसको आइसोप्रोपेन बोल दो ना। नहीं, आप कॉमन में पूरा चारों कार्बन लेके बोलोगे, पूरा चारों कार्बन लेके आप इसको बोलोगे आइसोब्यूटेन। आईयूपीएसी में बस आप स्ट्रेट को अलग नाम देते हो और ब्रांच का अलग, जैसे कि 2 मिथाइल प्रोपेन, बट कॉमन में आप पूरा लेके बोलोगे आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद अपन 5 कार्बन का भी एक एग्जांपल समझते हैं। अब अगर 5 कार्बन का अल्केन देखें, ठीक है, जैसे कि 5 कार्बन का क्या होता है? पेंट प्लस एन, मतलब कि पेंटेन, ठीक है। अगर 5 कार्बन की सारी पॉसिबिलिटीज देखें तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? आप पांचों कार्बन को स्ट्रेट बना दो सीधा सीधा, 1 2 3 4 5, ठीक है। वही बैलेंसिंग का वही तरीका है, 1 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 2 है तो 2 है, 2 है तो 2 है, और 1 है तो 3, एक तो ये हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा इसका? क्या 5 का और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो दूसरा पॉसिबिलिटी में आप 4 को 1 में रखोगे एक साथ स्ट्रेट में, और 1 को ब्रांच कर दोगे। इधर कितना बॉन्ड है? 1, तो 1 है तो 3 है, इधर कितना है? 2, 2 है तो 2 है, 2 बॉन्ड है तो फिर 2 हाइड्रोजन, इधर कितना? 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड तो कितना हाइड्रोजन? 3, तो 1 है तो 3 है, इधर 3 है तो कितना होगा? 1 होगा, और इधर कितना? 1 है, तो 1 है तो 3। क्या 4 की कोई और पॉसिबिलिटी है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर एक और पॉसिबिलिटी है 4 की, 4 को ऐसा स्ट्रेट बनाओ फिर एक 4 इधर ऐड कर दो, क्या ये दोनों सेम है? हाँ सेम है दोनों। आपको लग रहा है दोनों अलग है, क्योंकि जब आप काउंटिंग करोगे ना तो आपको नियरेस्ट से काउंटिंग करना होता है, तो इसमें इधर से काउंटिंग करोगे तो 2 आएगा, इसमें इधर से काउंटिंग करोगे तो 2 आएगा, तो ये दोनों कंपाउंड सेम है, तो 4 की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अच्छा 3 की कोई पॉसिबिलिटी बनाओ फिर, क्या 3 कार्बन का ऐसे स्ट्रेट रखोगे और 2 को उस पर ब्रांच कर दो, तो क्या एक पॉसिबिलिटी ये भी है। इधर कितना बॉन्ड है? 1, तो 1 है तो 3, 1 है तो 3, 1 है तो 3, 1 है तो 3, इसके पास कितना है? 4, 4 है तो 1 भी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका कॉमन नेम तीनों का, ठीक है, और तीनों का आईयूपीएसी। सबसे पहले समझते हैं कॉमन नेम। मुझे बताओ क्या एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन है? नॉर्मल स्ट्रेट चेन है तो कॉमन में क्या लिखते हैं? स्मॉल एन। हाँ, कभी कैपिटल एन मत लिखना, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आप स्मॉल एन लिखेंगे। नॉर्मल चेन है तो क्या लिखोगे? स्मॉल एन। कितना कार्बन है? 5, तो स्मॉल एन मतलब, और स्मॉल एन साथ में पेंटेन, मतलब कि एन पेंटेन। समझा? अब इसमें देखते हैं, मैंने क्या बोला था, सेकंड कार्बन पे अगर कोई दूसरा कार्बन अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। कितने कार्बन है, 5, पूरा बोलोगे आप, 5 कार्बन है तो आइसोपेंटेन। इसका कॉमन नेम समझते हैं, ठीक है। बेसिकली कंपाउंड मैंने इसकी वजह से कराया है, ठीक है। अगर आप समझो ध्यान से, तो क्या सेकंड कार्बन पे, अगर सेकंड कार्बन पे आपको 2 अलग अलग कार्बन ग्रुप ऐसे अटैच है, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे अलग अटैच है, तो इनको अपन बोलते हैं नियो। बताओ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटेन, ठीक है। समझा क्या आपको, तो एन भी समझा आपको, आइसो भी समझा, नियो भी समझा। इसमें आपको मैंने तीनों बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया। अब हम समझते हैं इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। इसका आईयूपीएक नेम बताओ, ठीक है। तो आईयूपीएक नेम क्या होगा, पेंटेन। क्या इसमें स्ट्रेट में 4 कार्बन है, ठीक है। काउंट करो, ब्रांच में क्या एक ही ब्रांच है, काउंट करो कहां से नियरेस्ट होगा, इधर से 1 2, ठीक है। तो क्या ब्रांच को अपन अल्काइल ग्रुप में ऐसा करते, वो करते, तो क्या ये अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन वाली अल्काइल मिथाइल, और कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझा, नहीं समझा तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका नाम देखो, स्ट्रेट में कितने कितने कार्बन आएंगे, 3। कहीं से भी आप स्ट्रेट में, सर मेरा इधर से बना तो तू इधर से बना, ठीक है। काउंटिंग करो, ये 1 ये 2 और ये 3, तो 3 कार्बन स्ट्रेट में है, और बेसिकली 2 ब्रांचिंग है इसकी। मुझे बताओ क्या सेकंड कार्बन पे ही एक मिथाइल ए भी एक मिथाइल ए भी है, क्या 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 है तो क्या बोलोगे डाई, मतलब कि डाई मिथाइल। और कितने कार्बन पे, 2 कार्बन पे, तो आईपीएसी क्या लिखोगे, 2,2। ऐसा मत बोलना सर सिर्फ 2 लिखा तो भी तो समझ जाएगा, नहीं, इसके लिए भी बताना है आपको, इसके लिए भी आपको लोकेशन बताना है, दोनों कार्बन के लिए। 2,2 डाई मिथाइल, डाई क्यों, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल प्रोपेन, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट में 3 कार्बन है, और 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन। समझा क्या, ठीक है। एक दो और अच्छे नॉमेनक्लेचर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ, एक अच्छा कंपाउंड आपको दे रहा हूँ, 5 6 7, ठीक है। इस कार्बन पे मैंने C2H5 ऐड किया, समझा आपको, और इस पे CH3 ऐड, ठीक है। अब वही है कि एक है तो 3 है, अभी आपको बैलेंसिंग करना तो आ जाना चाहिए, अब तक बहुत आसान है, 1 3 1 3 ये सब करना है, 3 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 3 है, ठीक है। बेसिकली इसका आपको आईयूपीएसी नेम बताना है, ठीक है। अब आप सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन को काउंट करो, इधर से देखोगे आप, अगर इधर सीधा सीधा काउंट मारोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी अगर आप ऐसे करके काउंट मारोगे तो स्ट्रेट में आपको 7 कार्बन मिलेगा, 2 A 5। इधर से अगर आप ऐसा स्ट्रेट जाने का कोशिश करोगे तो इधर से आपको 6 मिलेगा। तो बेसिकली अपन ये वाला स्ट्रेट लेते 7 कार्बन, ठीक है, 7 कार्बन का स्ट्रेट। लेकिन अब आप काउंट कहां से करोगे, अगर आप काउंट करोगे तो इधर से नंबरिंग क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5th, ठीक है, मतलब 3 पे इथाइल आएगा, 5th पे मिथाइल आएगा। इधर से नंबरिंग देखोगे तो 1 2 3 4 5, इधर से भी आप देखोगे तो 3 पे मिथाइल, इधर मिथाइल 3 पे आ गया और इथाइल 5 पे आ गया। नंबरिंग देखोगे तो आप दोनों साइड से 3 5 ही मिलेगा, इधर 3 5 इधर भी 3 5, लेकिन फिर भी एक साइड इसमें से गलत है, ठीक है, क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, अलग है। तो आप उस अल्काइल, जो अल्काइल ज्यादा है, जो अल्काइल, मतलब अगर आप मिथाइल और इथाइल की बात करो तो इथाइल को अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा आप इथाइल को नियरेस्ट नंबर दोगे एज कम्पेयर टू मिथाइल को, तो इथाइल को नियरेस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये राइट है, इधर से अगर आप काउंट करोगे तो रॉन्ग है, ठीक है, समझा आपको। तो अगर इथाइल मिथाइल दोनों सेम नंबर पे आ रहे ब्रांचिंग में, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, इथाइल को दोगे। तो इसका नाम क्या लिखोगे, 3 इथाइल, ठीक है, कितने कार्बन पे, 3 पे, 5 मिथाइल, और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 7, तो हेप्टेन। अच्छा, अब कुछ लोग क्या करते हैं पता है, सीटी वगैरह में एमसीक्यू आता है तो एक एमसीक्यू ऐसा भी लिखा रहता है 5 मिथाइल 3 इथाइल, तो फटाफट वो टिक कर देते हैं, मिथाइल पहले लिखा होता है, इथाइल बाद में लिखा होता है। क्या वो राइट है, नहीं, वो राइट नहीं है, क्योंकि हमेशा आप जब भी लिखे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ई पहले आता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो मतलब ई आगे ही लिखना है आपको, समझा क्या, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक जितना नॉमेनक्लेचर आपको अल्केन से
जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आपको बता दिया। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, जनरल पढ़ लिया और नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। सबसे पहले हम इसको टेबल फॉर्म में बनाएंगे कि अल्केन को किस किस रिएक्शन से अपन प्रिपेयर कर सकते हो। टेबल फॉर्म में देखेंगे कि कितनी रिएक्शन अपने को पढ़नी है, फिर एक एक करके अपन एक एक इंडिविजुअल रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। अगर आप बात करोगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की, तो अल्केन दो तरीके से अपन प्रिपेयर करते। सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल सोर्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोर्स। याद रखो एक एक आपको थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन, एक एक थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो अल्केन जो अपन प्रिपेयर करते हो, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होता है वो अल्केन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। उसमें भी हम जो भी अल्केन अपन देखते हैं, ठीक है, जनरली उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकालते हैं अपन अल्केन को। कौन से प्रोसेस से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। फ्रॉम क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से जो भी हम अल्केन निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से, ठीक है। दूसरा क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अगर आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की बात करोगे तो टोटल आपको इसमें 3 टाइप पढ़ना है। पहला तो है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब आपको 2 चीज का यूज करके अल्केन बनाना है। फ्रॉम अल्कीन मतलब आप अल्केन अल्कीन से भी बना सकते हो, और फ्रॉम अल्काइल, ठीक है, समझा इतना, ठीक है। फिर एक और मेथड है बाय यूजिंग अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये दूसरा मेथड है, ठीक है। और तीसरा और लास्ट मेथड क्या है अल्केन प्रिपेयर करने का? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। आप अल्काइल हैलाइड से भी अल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। आपको मैं सब समझाऊंगा अल्काइल हैलाइड क्या है, अगर आपको नहीं समझेगा तो सब मैं आपको समझाऊंगा। अल्काइल हैलाइड से आप बाय रिडक्शन अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके आप कर सकते हैं, या फिर आप इसमें बाय यूजिंग सोडियम मेटल, या फिर इसी रिएक्शन का दूसरा नाम होता है वर्ड्स रिएक्शन, साइंटिफिक रिएक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में अपने को ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल सोर्स, ये तो आपको ऐसे इतना ही है, ठीक है, इतना ही याद रखना है। क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से सोर्स है इसका, और दूसरा कौन से प्रोसेस से निकालते हैं इसको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रॉम क्रूड ऑयल, ठीक है। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में आपको बेसिकली 3 रिएक्शन पढ़नी है। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें भी 2 रिएक्शन पढ़नी है, एक तो अल्कीन से प्रिपेयर करना है अल्केन को, एक तो अल्काइन से। फिर उसके बाद बाय यूजिंग अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको, एक उससे प्रिपेयर करना है। और तीसरा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड और बाय यूजिंग सोडियम मेटल, ठीक है। तो अब हम इसको एक एक करके डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल सोर्स मैंने आपको इधर ही पूरा बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक इंडिविजुअल रिएक्शन की, ठीक है। तो एक एक इंडिविजुअल रिएक्शन देखने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जब भी केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी हाइड्रोजन ऐड होता है, रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड होता है ना, तो उस रिएक्शन को अपन हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन, ठीक है। उसी तरह अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है, कोई चीज रिमूव होता है ना केमिस्ट्री में, तो उसके आगे डी लगा देने का, तो उसको क्या बोल देंगे? डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो डिहाइड्रोजनेशन। उसी तरह अगर केमिस्ट्री में किसी रिएक्शन में वाटर ऐड हो रहा है, अगर वाटर ऐड होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है, कि मतलब ये रिएक्शन में हाइड्रेशन हो रहा है, मतलब वाटर ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में वाटर रिमूव हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डी मतलब रिमूव होना, केमिस्ट्री में डी मतलब रिमूव होना, ठीक है। फिर उसी तरह किसी किसी रिएक्शन में HX ऐड होता है, इसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं ना, ठीक है। क्या ये हाइड्रोजन है? क्या ये हेलोजन है? और इस क्या हो रहा है? ये ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं
हाइड्रोजन का हाइड्रो और हेलोजन का पूरा हेलोजेनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब अगर HX साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन। अगर HX रिमूव हो रहा है, ठीक है, अगर HX रिमूव हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिमूव मतलब डी, और वही फिर सेम चीज, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। उसी तरह केमिस्ट्री में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो, या कहीं भी अगर हाइड्रोजन ऐड होता है, इन जनरल अपन पढ़ते हैं ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो कोई भी रिएक्शन पढ़ने से पहले कभी भी ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि किसी किसी रिएक्शन को अपन इन नाम से भी बुलाते हैं, तो ये आपको पूरे केमिस्ट्री में काम आएगा, तो ये आपको बेसिकली याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलते एक एक करके पूरा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की अगर मैं बात करूं तो दो प्रिपरेशन है, एक तो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक इंडस्ट्रियल सोर्स, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, किस प्रोसेस से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब सेकंड वाला टाइप क्या था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, उसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स ये टॉपिक पढ़े, कितने मेथड है अल्केन को प्रिपेयर करने के, दो, एक तो इंडस्ट्रियल मेथड है, एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो इंडस्ट्रियल वाला तो पूरा देख ही चुके हैं अपन, तो अब क्या आएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। उसमें भी कौन सा देख रहे हैं अपन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये रिएक्शन बेसिकली अपन देख रहे हैं, इसमें अपन फ्रॉम अल्कीन देखेंगे और फ्रॉम अल्काइन देखेंगे, ठीक है, एक एक रिएक्शन देखेंगे। चलो, इस रिएक्शन की पहले तो इंपॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन का दूसरा नाम होता है सेबेटियर एंड सैंडरसन्स, सैंडरसन्स रिएक्शन। पहले तो ये साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, सेबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन। बेसिकली इस रिएक्शन का एक और नाम हो सकता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। जितने नाम है आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टर्म में एमसीक्यू पूछ सकता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। बेसिकली इस रिएक्शन में आप कैटलिस्ट क्या यूज करते हो वो देखो, ये तो तीनों नाम हो गए इसके, ठीक है। बेसिकली इन रिएक्शंस में आप कैटलिस्ट क्या यूज करते हो वो देखो, ठीक है। कैटलिस्ट अपन इसमें निकल यूज कर सकते हैं, जब भी आप निकल यूज करोगे तो उसके साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखते हैं अपन, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। या फिर अपन इसकी जगह प्लेटिनियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको उसमें इतना गरज नहीं, वो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाएगा। या फिर इसकी जगह अपन पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन का देखोगे तो इस रिएक्शन का दो टाइप है, एक तो फ्रॉम अल्कीन है, एक तो फ्रॉम अल्काइन है। ऑलरेडी मैंने वो चार्ट में आपको बताया था। तो आप कोई एक अल्कीन उठा लो, जैसे कि मैंने प्रोपीन उठा लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराना है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस इसमें क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। और इसको अपन रिएक्ट करा रहे हैं निकेल के प्रेजेंस में, निकेल हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। आप इसमें प्लेटिनियम पैलेडियम भी यूज कर सकते हो। क्या एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा और दोनों हाइड्रोजन एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 और CH3। क्या हाइड्रोजन अल्कीन में मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या बनेगा, क्या इसका नाम क्या है, प्रोपीन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या बन गया, प्रोपेन। समझा क्या, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड होना और निकल मतलब कैटलिस्ट, ठीक है। और दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, सेबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह से हम अल्काइन का है, बस अल्काइन में एक फर्क आएगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ यूज किया एसिटिलीन, ठीक है।
बेसिकली सबसे बड़ा डाउट तो बच्चों को होता है, सर इसका नाम एसिटिलीन है क्या? हाँ, इसका कॉमन नेम एसिटिलीन होता है। नाम में भले ही ईन है बट ये अल्काइन है, ठीक है? तो कॉमन नेम इसका एसिटिलीन होता है, आईयूपीएसी नेम इसका इथाइन होता है, ठीक है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को और बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है? मुझे बताओ अल्काइन में कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, ठीक है? तो क्या 2 पाई बॉन्ड है? तो 2 पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने हाइड्रोजन लोगे? क्या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लोगे आप, ठीक है? और वही सेम चीज फिर वही निकल के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में आप रिएक्ट करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? करस्पॉन्डिंग अल्केन मिल जाएगा, ठीक है? तो कितने कार्बन का अल्कीन अल्काइन है? 2। तो कितने कार्बन का अल्केन मिलेगा? 2 कार्बन का ही अल्केन मिलेगा, CH3 नाम बताओ इसका, इथेन। तो समझा क्या रिएक्शन? बेसिकली इस रिएक्शन में बस इतना याद रखना है, एक तो आपको रिएजेंट याद रखने, और रिएजेंट अच्छे से याद रखो। क्यों? क्योंकि आगे जाके जब मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगा ना तो रिएजेंट चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज होता है, वो मैं आपको लेकिन आगे बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ रिएजेंट अच्छे से याद रख लो, खासकर अल्काइन का, ठीक है? तो क्या था फटाफट बताओ। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन था, उसमें भी पहला तो क्या था? इंडस्ट्रियल, वो तो हो गया। सेकंड क्या था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, उसमें भी सबसे पहला क्या था? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें भी 2 रिएक्शन थी, फ्रॉम अल्कीन और फ्रॉम अल्काइन। समझा क्या? ठीक है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में। पहले तो अपन ने देख लिया फ्रॉम अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन, ठीक है? दूसरा जो है, दूसरा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स में भी आपको मैंने बताया होगा 2 एरो बनाया था। तो पहला क्या था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड में भी? बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है? बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है? तो बेसिकली मैं इसमें आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो आप रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है? क्या कैसा होता है ना, तुमको रिएक्शन रटना नहीं है, तुमको रिएक्शन समझना है कि रिएक्शन करते कैसे है, ठीक है? रटो मत इसको, इसको समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ और कैसे करना है। तो अगर एग्जाम में कोई और तुम्हें आ गया, कोई और रिएक्टेंट आ गया, तो वहां भी तुम्हें करना आना चाहिए, रटना नहीं आना चाहिए, ठीक है? रट के करोगे तो जरूरी नहीं कि यही रिएक्शन आएगा, ठीक है? रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट क्या यूज होता है? जिंक और डाइल्यूट HCl, ठीक है? जिंक और डाइल्यूट HCl यूज होता है। ये लोग क्या है, ये सब जो होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अच्छा, एजेंट मतलब क्या होता है? जिसका खुद का नहीं होता वो करवाता है, ये एजेंट है, ये करवाएगा। क्या करवाएगा? रिडक्शन करवाएगा, ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट। और अपन इसमें यूज क्या करते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन यूज करते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन, देखो इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हैं, और अकेला ऐसा हाइड्रोजन जो होता है वो नेसेंट हाइड्रोजन होता है, और ये रिएक्टिव होता है। कभी भी नेसेंट वर्ड सुनना ना तो समझ जाना कि वो रिएक्टिव है। समझा क्या? अब रिएक्शन देखते हैं, ठीक है? ये रिएक्शन में समझाऊंगा, एक रिएक्शन आपको दूंगा, वो आपको करना रहेगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे, ठीक है? जैसे कि मैंने एक अल्काइल हैलाइड ले लिया CH3Br, ठीक है? अब थोड़ा सा लोगों को अल्काइल हैलाइड के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा सीख लो। RX, R को क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप, X को क्या बोलते हैं? हेलोजन। तो इस पूरे का जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड का जो IUPAC नेम होता है, ये सब जनरल है, इन जनरल। तो जनरल IUPAC नेम क्या होता है? हेलो, जो भी हेलोजन है उसको हेलो, और इसको क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। समझते हैं? जैसे कि मैं ले लिया C2H5Cl एग्जांपल में, देखो मुझे बताओ क्या कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड होता है? तो 2 कार्बन वाला अल्काइल क्या होता है? इथाइल। मैंने आपको बताया था पहले ही, इथाइल। और हैलाइड में क्या है? क्लोरीन है। और हैलाइड बोलते हैं तो क्लोरीन को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। समझा क्या? ठीक है। उसी तरह इसका आईयूपीएसी बताओ, क्या हेलो अल्केन होता है जनरल? तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? क्लोरो। हेलो की जगह यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरो, और 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन। समझा क्या? तो क्या बोलेंगे इसको? क्लोरो इथेन। तो आपको आईयूपीएसी समझ गया होगा अल्काइल हैलाइड का, ठीक है? तो इसको नोट कर लेना। चलो देखो, तो आपको मैंने एक अल्काइल हैलाइड दिया है CH3Br, उसी तरह इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम क्या होगा? नाम कभी भी याद रखने का, कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है? आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? ब्रोमो, क्योंकि हेलो अल्केन होता है ना, तो ब्रोमो मीथेन, ठीक है? तो आपको मिथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराना है 2 नेसेंट हाइड्रोजन से।
ध्यान रखो मैं ए नहीं लिख रहा हूँ, H2 नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये दो नेसेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको आपको रिएक्ट कराना है जिंक डाइल्यूट HCl के साथ। ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। अब इधर कितने नेसेंट हाइड्रोजन है, दो। तो एक हाइड्रोजन क्या होगा, CH3 के साथ ऐड हो जाएगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन ब्रोमीन को लेके भाग जाएगा। तो अगर एक CH3 के साथ ऐड हो जाएगा तो क्या बनाएगा, CH3H, और दूसरा क्या होगा, ब्रोमीन को लेके भाग जाएगा तो HBr। क्या CH3H इस लाइक का CH4 की तरह दिख रहा है ना, तो क्या बन गया, मीथेन बन गया, ठीक है। तो क्या आपने, और रिडक्शन इसी को तो बोलोगे, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब रिडक्शन ही तो हो रहा है। तो क्या आपने रिएक्शन समझा, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड, ठीक है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको घर से ट्राई करना है, सिंपल है, ऐसे ही है, C2H5 I प्लस 2H, और इसमें क्या, वही सेम चीज, Zn डाइल्यूट HCl। आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। ये तो हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन कौन सी रिएक्शन दे रहे हैं, सेकंड वाली, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। उसमें भी पहला टाइप हो गया बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, समझा क्या, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, मुझे बताओ नेक्स्ट वाली रिएक्शन क्या थी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड में। नेक्स्ट वाली रिएक्शन क्या थी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड में, क्या नेक्स्ट रिएक्शन बाय यूजिंग रिएक्टिव सोडियम मेटल था क्या, हाँ यही था। इसका दूसरा नाम होता है वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को कैसे करना है बेसिकली वो समझो। इस रिएक्शन का नाम होता है स्टेप अप रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन। मैं इसका मतलब आपको तब बताऊंगा जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है। इसमें आप मीथेन नहीं प्रिपेयर कर सकते, मीथेन मतलब CH4 कांट बी प्रिपेयर्ड। आप मीथेन का प्रिपरेशन इस रिएक्शन से नहीं कर सकते। ये दोनों लाइन अपने को समझना है बेसिकली, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए अच्छा है, मतलब अनसिमेट्रिकल भी बनता है, बट सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए ज्यादातर इसको क्या करते हैं अपन, प्रिफर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये तीन लाइन अपने को समझना है। अगर ये तीन लाइन समझ में आ गया तो मतलब आपको रिएक्शन भी समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने यूज किया मिथाइल ब्रोमाइड, दो मिथाइल ब्रोमाइड यूज करें, मिथाइल ब्रोमाइड यूज किया और दो सोडियम मेटल यूज किया। देखो इसको इस तरह लिखा, देखो मैंने दो मिथाइल ब्रोमाइड यूज किया ना, एक इधर एक इधर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो दो Na है ना उनको ऐसे Br के साथ भगा देने का, तो क्या, और इन दोनों CH3 को क्या कर देने का, ज्वाइन कर देने का। किसके प्रेजेंस में होता है, ये याद रखने का। रिएजेंट क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर। तो दोनों CH3 क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, CH3 प्लस 2NaBr, ठीक है। तो ये दो CH3 को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। तो अब आपको समझ ही गया होगा, मतलब आप एक कार्बन का यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपको कितना मॉलिक्यूल यूज करना है, दो कार्बन, मतलब दो मॉलिक्यूल यूज करना है। तो अगर आप एक कार्बन का भी यूज कर रहे हो और दो मॉलिक्यूल यूज करोगे तो मिनिमम प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो भी दो कार्बन का बन सकता है, मतलब एक कार्बन का प्रोडक्ट इसमें बन ही नहीं सकता है, इसलिए इसमें CH4 अपन प्रिपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, क्या आपने रिएक्टेंट में एक कार्बन लिया और आपको प्रोडक्ट में कितना कार्बन मिला, दो कार्बन मिला, तो ऐसे रिएक्शन को अपन स्टेप अप रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है जिनमें मान लीजिए कि मैंने चार कार्बन यूज किया है लेकिन अपने को तीन ही कार्बन का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को स्टेप डाउन रिएक्शन बोलते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने C2H5 लिया और Cl लिया, 2 सोडियम लिया, इसके भी कितने मॉलिक्यूल लेंगे, दो, Cl C2H5। तो क्या ये आएगा, इसके साथ भाग जाएगा पूरा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वही सेम चीज क्या बन जाएगा, C2H5 प्लस 2 NaCl, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, चार कार्बन का है तो क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है। चलो अब तुमको एक डाउट आ रहा होगा, सर क्या दोनों सेम ही कंपाउंड लेना है, हमेशा सेम ही रिएक्टेंट लेना है। जैसे आपने बोला दो बंदे लेना है, तो दो बंदे क्या हमेशा, अगर मैंने CH3Br लिया है तो क्या कंपलसरी है CH3Br लेना, नहीं, तेरा मन है तो तू अलग ले। चल देख, मान ले कि मैंने CH3Br लिया है, ठीक है, उसको रिएक्ट करा है 2 सोडियम से और साथ में लिया है C2H5Br, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो ध्यान से,
वही सेम चीज, यहाँ से Br हटाओगे और ये चला जाएगा। क्या CH3 और C2H5 आपस में ज्वाइन हो जाएंगे? CH3 ऐसे और C2H5 ज्वाइन हो गए, मतलब कितने कार्बन का हो गया? बेसिकली 3 कार्बन का कंपाउंड बन गया। उसको अगर बनाओगे तो ऐसा बनेगा CH3 CH2 और CH3, और NaBr तो साइड में वैसा रहेगा ही। हाँ, Br लिया है तो Br, NaBr। अच्छा, तो ये क्या बना? प्रोपेन बना, ठीक है, 3 कार्बन वाला। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्रोपेन बनेगा? नहीं, मुझे बताओ, क्या ये सब रिएक्शन जो है, ये जो तू ये तेरे को सब दिखता है क्या फॉर्मूला? नहीं, ये सब कुछ दिखता विकता नहीं है। ये सब अपन एक कंटेनर में कर रहे हैं। एक कंटेनर में बहुत सारे CH3Br है, एक कंटेनर में बहुत सारे C2H5Br है। तो मैं मानता हूं कि CH3Br C2H5Br के साथ मिलेगा और दो मिलके 3 कार्बन का प्रोपेन बनाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 2 CH3Br आपस में मिल जाए। तो क्या 2 CH3Br आपस में मिलेंगे तो एक और प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2 C2H5Br आपस में मिल जाए? तो क्या 4 कार्बन का भी 2 C2H5 मिलेंगे, क्या 4 कार्बन वाला बनेगा? तो क्या 4 कार्बन का भी एक प्रोडक्ट बन सकता है? मतलब इथेन भी बन सकता है और ब्यूटेन भी बन सकता है। तो क्या आपको समझा कि सिमेट्रिकल अल्केन के लिए मैंने क्यों बोला प्रीफर्ड है? क्योंकि सिमेट्रिकल अल्केन हमेशा अकेले बनते हैं, लेकिन जब भी आप अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए रिएक्शन सिमेट्रिकल अल्केन के लिए प्रीफर्ड होती है। एक स्टेप अप रिएक्शन है क्योंकि कार्बन के नंबर बढ़ते हैं। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, CH4 अपन इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये हो गया वर्ड्स रिएक्शन या बाय यूजिंग रिएक्टिव सोडियम मेटल। अब एक बात समझो, ठीक है, हो सकता है आप अल्केन का एमसीक्यू कर रहे होगे, आपको एक अलग रिएक्शन आ जाए, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। तो ऐसा है कि मैं आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक से, तो मैं आपको लाइन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एकदम लाइन से, जो टेक्स्ट बुक में रिएक्शन है उन्हें एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो वर्ड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन है ना, वो 12th में है, HDA में। जब मैं HDA पढ़ाऊंगा तब उसको वहां से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये आपको पूरा प्योरली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो टेक्स्ट बुक है, आपको मैं उससे पढ़ा रहा हूँ। तो आप वीडियो देखो और जाके टेक्स्ट बुक पढ़ो, आपको बहुत ही ईजी गिरेगा। ठीक है, समझा क्या आपको? अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की, थर्ड रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की, और लास्ट रिएक्शन बोले तो फ्रॉम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, फ्रॉम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, सबसे पहले तो इसको अपन समझेंगे कि क्या है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। जो वर्ड लिखा है उसी को लिखो, बेसिकली वही करना होता है। अल्काइल मतलब R ग्रुप, मैग्नीशियम मतलब Mg, हैलाइड मतलब X, इसी को बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, इस कंपाउंड का दूसरा नाम ये भी हो सकता है, ऐसे कंपाउंड्स को अपन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब आर मतलब ऑर्गेनिक है ना, अल्काइल ग्रुप तो एक ऑर्गेनिक चीज है, और Mg क्या है, मेटल है, तो इसीलिए इसका नाम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। बेसिक याद रखो, मैग्नीशियम जो होता है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है, अल्काइल ग्रुप इसमें पार्शियली नेगेटिव होता है। याद रखिए, यहाँ कार्बन नेगेटिव है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप यहाँ नेगेटिव है, क्योंकि हर जगह तो पॉजिटिव रहता है, बट यहाँ नेगेटिव, क्योंकि Mg कार्बन से अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए तो ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा, और एक्स तो आपको पता ही है कि नेगेटिव होगा। मतलब आपको समझ गया होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले अपने को पढ़ना है कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बनाते कैसे। तो जब आप आरएक्स को, आरएक्स क्या है, अल्काइल हैलाइड, जब आप अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिलेगा, RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। समझा? अब इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को इसी तरीके से लिखो। अब इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को आपको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। देखिए मैं कैसा लिख रहा हूं, HOH, वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिलेगा पता है, AMgX और AOH भाग जाएंगे और ARH ऐड हो जाएगा, तो RH प्लस। ठीक है, अभी आप लोग में से बहुत लोग है सर आप मैकेनिज्म्स ज्यादा नहीं बता रहे। बेसिकली सीटी में मैकेनिज्म्स नहीं पूछता है, किसी किसी जगह मैकेनिज्म के नाम पूछता है, और जहां जहां पूछता है मैकेनिज्म के नाम वो भी बताऊंगा, और जहां जहां मुझे लगेगा कि मैकेनिज्म बताना चाहिए जरूरी है, वहां मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट RH और ये क्या हो जाएगा, Mg X और OH।
ठीक है, तो ये क्या बन गया, अल्केन बन गया। समझा क्या आपको? आपके टेक्स्ट बुक में भी इसी फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है, अब अपन एक रिएक्शन देखते हैं, CH3 MgI, क्या बोलेंगे इसको? अल्काइल की जगह क्या ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, एक कार्बन वाला अल्काइल, मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो जब भी आप मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराओगे वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो MgI और OH तो ऐसे चले जाएंगे और CH3H हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, CH4, क्या बन गया, मीथेन बन गया। तो आपको समझ गया होगा पूरा अच्छे से कि कैसे बनाते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज करते हैं। अल्केन में अपने अपन ने क्या क्या टारगेट रखा था पढ़ने का? अल्केन में अपना बेसिकली ये टारगेट था कि उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि अल्केन में क्लासिफिकेशन है नहीं। फिर उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर अपन ने पढ़ा, इन जनरल भी पढ़ा। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने यहाँ तक बता दिया। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी और अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस, ये तीनों चीजें बताऊंगा। और उसके नेक्स्ट वीडियो में अल्केन्स के एमसीक्यूज करेंगे। समझा आपको? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, ताकि आपको जो भी आगे भी जो वीडियोस आ रहे हैं ना, उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको उसका प्रॉफिट होता रहे। ठीक है, थैंक यू।